नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं मार्केट शाला। आज का निफ्टी फ्यूचर्स का सेशन काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहा। 301 पॉइंट की रेंज। जिसने बिना प्लान के ट्रेड किया वो फंसा, और जिसने लेवल्स के हिसाब से ट्रेड किया उसने डेफिनेटली पैसा बनाया होगा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आज निफ्टी फ्यूचर्स में क्या हुआ, कल दिया गया ट्रेड कैसे काम किया, चार्ट पर क्या संकेत मिल रहे हैं, और सबसे ज़रूरी कल का बाई और सेल प्लान क्या रहेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों। मार्केट का एक बार रिकैप कर लेते हैं दोस्तों। आज मार्केट की शुरुआत कमज़ोर हुई थी। सुबह करीब 11 बजे तक, सुबह से लेकर के 11 बजे तक मार्केट में दबाव बना रहा। ऐसा लग रहा था कि बेयरिश मूवमेंट और नीचे जाएगा, लेकिन यहीं से गेम पलट गया। जैसे ही शॉर्ट पोजीशंस फंसी, जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली और निफ्टी फ्यूचर्स एकदम तेजी से ऊपर की तरफ निकल गया। दिन के अंत में मार्केट बुलिश क्लोज देने में सफल रहा, और ये लगातार तीसरा दिन है जब बुल्स ने अपनी पकड़ को मजबूत किया है। कल का जो ट्रेड प्लान हमने आपके साथ डिस्कस किया था, उस पर एक बार हम बात कर लेते हैं कि आज किस तरीके से उसने परफॉर्म किया। कल हमने क्लियरली बताया था, अगर निफ्टी फ्यूचर्स 25,379 के नीचे जाता है तो शॉर्ट साइड का ट्रेड बनेगा। मार्केट ने वैसा ही हमें देखने का मौका दिया। 25,379 के नीचे जाते ही करीब 115 पॉइंट की तेज गिरावट आई। हमारा 100 पॉइंट्स का टारगेट आराम से वहां पे पूरा हो सकता था। इसके बाद मार्केट ने जोरदार रिवर्सल दिखाया और पूरा सेशन वन साइडेड ऊपर की तरफ चला गया। यही होता है जब आप इमोशन से नहीं और रूल बेस्ड ट्रेडिंग से अपना ट्रेड लेते हैं, राइट। तो लेवल्स थे हमारे पास पहले से प्लान लेवल्स, और अकॉर्डिंगली हमने अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम होने के बावजूद भी हम शॉर्ट ट्रेड में अपने पैसे बना करके आज निकल आए मार्केट से, क्योंकि हमारे पास डिसिप्लिन था, प्रॉपर ट्रेड सेटअप था, लेवल्स था, और पेशेंस के साथ हमने अपने लेवल्स का वेट किया एंड अकॉर्डिंगली हमने उसको एग्जीक्यूट किया, राइट। एक टेक्निकल व्यू की बात कर लेते हैं। अब टेक्निकल चार्ट पर जब हम बात करते हैं तो निफ्टी स्पॉट लेवल का जो डेली चार्ट है, जब आप वहां देखेंगे तो 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से बिल्कुल सटीक बाउंस जो है आज हमें फिर एक बार देखने को मिला। ये लेवल इंस्टीट्यूशंस बहुत ध्यान से देखते हैं दोस्तों। लगातार तीसरे दिन हायर हाई कैंडल बनी है। आज की जो कैंडल है, जब आप देखेंगे प्राइस फॉर्मेशन, एक हायर हाई प्राइस एंड एक्शन फॉर्मेशन जो है निफ्टी स्पॉट लेवल पर आपको देखने को मिलेगा, जो शॉर्ट टर्म में एक बुलिश संकेत दे रहा है। 25,414 का एक रेजिस्टेंस लेवल था जिसकी चर्चा हमने कल करी थी, वो क्लोजिंग बेसिस पर ब्रेक हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल, बट अभी उस पर कंफर्मेशन आना बाकी है दोस्तों। पॉजिटिव सिग्नल तो है, लेकिन अभी उस पर कंफर्मेशन आना बाकी है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि बहुत डिसाइसिवली ब्रेक नहीं हुआ है। मार्केट ने जो आज क्लोज दिया है वो दिया है 25,418 के आसपास, राइट। और जो रेजिस्टेंस लेवल था वो था 25,414। अगर कल हमें उसके ऊपर क्लोज मिलता है तो ये कंफर्मेशन होगा, जो कि पॉजिटिविटी को और भी स्ट्रेंथन करने का काम करेगा। हालांकि इसके बाद 20 डेज, 50 डेज और 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस के रूप में ऊपर हर्डल के रूप में खड़ा हुआ है। इनके ऊपर सस्टेन करना बहुत ज़रूरी होगा। जब इनको क्रॉस करके हम ऊपर जाएंगे, तब जो अभी डेली चार्ट पर जो सेंटीमेंट बियरिश साइड पे नज़र आ रहा है, वो ट्रेंड जो है बदलेगा, वो बुलिश साइड पे कन्वर्ट होने का काम करेगा। उसके लिए ये तीनों मेन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस 20, 50 एंड 100 डेज के, इनको, इन हर्डल्स को क्रॉस करना ज़रूरी होगा। अब बात कर लेते हैं कल की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, राइट। कल का प्लान किस तरीके से हमें अपने लिए ट्रेड के लिए प्लान करना है कल। बाई साइड का सेटअप सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट में बैक टू बैक 3 दिन जो है तेजी का माहौल है, तो थोड़ा सा सेंटीमेंट बुलिश साइड पे है। तो उसी हिसाब से हम लोग भी बाई साइड का
ट्रेड पहले एक बार को सेटअप किस तरीके से होगा, तो हम बाई साइड का ट्रेड लेंगे, उसको डिस्कस कर लेते हैं। आज का क्लोज बुल्स के पक्ष में है, राइट। तो अगर निफ्टी फ्यूचर्स 25,539 के ऊपर गैप अप खुले, राइट, 25,539 के ऊपर अगर निफ्टी फ्यूचर्स गैप अप खुले या इस लेवल के ऊपर सस्टेन करे तो बाई ट्रेड बन सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे 50 पॉइंट का और टारगेट कम से कम 100 पॉइंट्स का। ऊपर की तरफ पहला रेजिस्टेंस हमको देखने को मिलेगा 25,715 पर और दूसरा रेजिस्टेंस हमको देखने को मिलेगा 25,922 के आसपास। अब इसके अपोजिट डायरेक्शन में सेल साइड का सेटअप क्या होगा? अगर हम ऊपर नहीं टिक पाते हैं और मोमेंटम कमजोर होता है तो उस केस में हम सेल साइड का मौका भी ढूंढ सकते हैं। 25,430 के नीचे अगर निफ्टी फ्यूचर्स के लेवल ट्रेड करते हैं तो हम एक शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 50 पॉइंट का और 100 पॉइंट्स का टारगेट हम लेकर के चलेंगे। नीचे की तरफ पहला सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा 25,267 के आसपास और सेकेंड सपोर्ट जो हमें देखने को मिलेगा वो मिलेगा 25,175 के आसपास, राइट। अकॉर्डिंगली अपने ट्रेड्स को दिए हुए लेवल्स के पास हम प्लान कर सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमारे फेवर में रहने का पूरा चांस है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ग्लोबल और जियोपॉलिटिकल अपडेट्स की। पिछले 24 घंटों में ऐसा क्या हुआ है जिसका कि असर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल वर्ल्ड के ऊपर पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों टेक्निकल के साथ ग्लोबल क्यूज भी जरूरी होते हैं। तो सबसे पहले भारत की ग्रोथ आउटलुक मजबूत नजर आ रही है। जीडीपी ग्रोथ 6.8 से 7.2% अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन जो एक चीज वरीसम यानी कि डर पैदा कर रही है, या फिर माने कि गोल्ड में जो एकदम से जो तेजी बन रही है, गोल्ड अपने नए हाइज के ऊपर है, मतलब इसका सेकंड मीनिंग होता है ग्लोबल अनसर्टेनिटी का बने रहना। तभी जो है प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड के अंदर बाइंग आती है, हैवी बाइंग आती है, जिससे कि वो नए हाइज बनाता है और गोल्ड अपने नए हाइज बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्रूड ऑयल भी ऊपर जा रहा है। वजह, जो लोग भी थोड़ा सा जो है अपडेटेड रहते हैं उनको पता है यूएस एंड ईरान के बीच में जो टेंशन चल रहा है, मिडिल ईस्ट टेंशन, वो इसका सबसे बड़ा कारण है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल भी इंचअप हो रहा है और ये इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया की एविएशन और इकोनॉमी को लेकर ग्लोबल कॉन्फिडेंस काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है दोस्तों। तो मिक्स्ड सिग्नल्स हैं जियोपॉलिटिकल अपडेट्स की तरफ से अगर हम देखें तो अकॉर्डिंगली हमें उनके साथ अपडेटेड रह करके अपने आप को उसी फ्लो में लेकर के जाना है जिस फ्लो में जो है मार्केट हमें ले जाना चाहता है। अपनी तरफ से डिसाइड नहीं करना है, इसीलिए हम दोनों साइड के इंट्राडे ट्रेड्स का सेटअप पहले से बना करके मार्केट में जाते हैं, राइट। आज का सेशन साफ सिखाता है दोस्तों कि वॉलेटिलिटी से डरना नहीं है, बस केवल अपने लेवल्स को याद रखना है और उन लेवल्स के साथ ट्रेड करना है। जैसे कि आज अगर आप देखें तो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि मार्केट पूरा बुलिश है, डिस्पाइट हमारा जो ट्रेड सेटअप बना वो सेल साइड पे बना और वो सेल साइड पे बन करके हमें प्रॉपर रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ 1:2 के रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ हमें प्रॉफिट बुक करने का मौका भी दिया। तो ये हुआ किस वजह से कि हमने जो है लेवल्स को रिस्पेक्ट किया था, राइट। इसी को कहते हैं लेवल्स को रिस्पेक्ट करना और डिसिप्लिन के साथ अपने प्रोसेस के ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखना। मार्केट ने कल का प्लान रिस्पेक्ट किया, आज साफ डायरेक्शन दी है। जो हम लोगों ने अभी जो है जो लेवल्स डिस्कस किए हैं उसकी मैं बात कर रहा हूं, और डिसिप्लिन वालों को रिवॉर्ड भी किया है। जिन्होंने डिसिप्लिन के साथ ट्रेड किया है या ट्रेड करते हैं, जिनके ट्रेडिंग बिजनेस में सबसे बड़ा वेपन डिसिप्लिन है, उनको डेफिनेटली मार्केट रिवॉर्ड करता है। कल भी लेवल्स को याद रखना है, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है और इमोशंस को जो है बाहर छोड़ के आना है अपनी ट्रेडिंग डेस्क पे आने से पहले। अगर आपको ऐसे ही डेली मार्केट एनालिसिस, इंट्राडे स्ट्रैटेजी और इन्वेस्टर इनसाइट्स चाहिए तो आपको एक ही काम करना है, मार्कशाला के साथ जुड़े रहना है।
अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। जय हिंद, हैप्पी ट्रेडिंग, डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केट शाला। बाय बाय।